हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड विद राधा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो जो भी स्टूडेंट नए हैं और तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना बेल आइकन दबा लें, जिससे ये वीडियो जब भी आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको अपना टारगेट पूरा करने में देरी ना हो। तो चलिए बात कर लेते हैं, कैसा रहा आपका टारगेट। आई होप आप सब मॉक टेस्ट लगाकर खुद को एनालाइज कर रहे होंगे और इन टारगेट से आपको काफ़ी हेल्प हो रही होगी। और ये बहुत ही सोच समझ कर मैं बनाती हूँ टारगेट्स, जिससे आपको रिवीजन करने में ना तो बोरियत फील हो और ना ही आप ज़्यादा मतलब कि ये है कि एकदम से बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि आगे का पढ़ते जाते हैं पीछे का रिवीजन नहीं करते। इस वजह से मैं आपको 3 दिन का टाइम देती हूँ, जिससे आप पीछे का रिवीजन प्लस आगे जो मैंने दिया है टारगेट वो भी पूरा कर सकें। उसमें भी मैं ज़्यादा टारगेट नहीं देती, एक एक चैप्टर का टारगेट देती हूँ, तो ये सब आप आराम से उसमें कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं हिंदी की, कैसा रहा आपका पहला टारगेट। तो हिंदी में आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। एक क्वेश्चन अभ्यास से है जो मैंने चैप्टर आपको रिवाइज करने के लिए दिया था, और एक क्वेश्चन मैंने जो आपको कवि दिए थे रचना याद करने के लिए, महादेवी वर्मा। तो उनसे एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा महादेवी वर्मा की रचना से। तो आई होप आप दोनों का आंसर अच्छे से कमेंट करेंगे। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग मैंने आपको 2 चैप्टर्स दिए थे, एक वर्बल रीजनिंग से और एक नॉन वर्बल रीजनिंग से। तो एक तो पेपर कटिंग वाला चैप्टर दिया था, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और एक रैंकिंग टेस्ट चैप्टर दिया था मैंने, तो उससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो आप वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश किया कीजिए और आई होप आप बना पा रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं मैथ की। तो मैथ में आपको मैंने दिया था सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो और इसमें कुछ स्टूडेंट कैलकुलेशन में मतलब गड़बड़ कर देते हैं, जिससे मतलब क्वेश्चन में टाइम भी चला जाता है और क्वेश्चन भी नहीं बनता। तो आई होप आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी और इन दोनों क्वेश्चंस को आप जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दिए हैं बना पा रहे होंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं अब जीएस की, कि जीएस में जो मैंने क्वेश्चन आपको दिए थे, जो मतलब चैप्टर रिवाइज करने के लिए दिया था। तो जैसे राष्ट्रपति पॉलिटी में दिया था, और मौर्य साम्राज्य, और जो भी मौर्य साम्राज्य था, सिकंदर का आगमन वगैरह, जो भी मैंने आपको टारगेट दिया था वो सब आप रिवाइज करके आएंगे, और जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहे हैं उनको बना पा रहे होंगे। तो ये था हमारे क्वेश्चंस का मतलब क्वेश्चंस का वेटेज, कि आपको जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं डेली वो क्वेश्चंस हो गए हैं। अब बात कर लेते हैं आज के टारगेट की, कि आज का टारगेट क्या रहने वाला है और आपको कौन सी सब्जेक्ट में क्या क्या रिवाइज करना है या क्या क्या पढ़ना है। तो हिंदी में सबसे पहले बात कर लेते हैं हिंदी की। तो हिंदी में आपको वाक्य रचना चैप्टर का रिवाइज करके आना है, और इसके अंदर ही जैसे वाक्य रचना चैप्टर है, इसके अंदर ही पदबंध, वाक्य और उपवाक्य तीनों मतलब कंबाइंड होकर क्वेश्चंस इसी में आ जाते हैं, वाक्य रचना में ही। तो मैंने आपको बुक बता रखी है, जो राजपाल वाली बुक है, उसी से क्वेश्चन लगाने हैं आपको, इन तीनों के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये हमारा हिंदी में है। प्लस आपको पता है महादेवी वर्मा जो पहली लेखक दी थी बहुत सारे स्टूडेंट को, उनकी बहुत सारी रचनाएं तो अभी याद नहीं हुई होंगी। तो आज का टारगेट में लेखक सेम रहेंगे, महादेवी वर्मा ही। तो आपको इन 3 दिनों में महादेवी वर्मा की और जो भी रचनाएं बच गई हैं या उनसे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन बच गई है, तो वो आप याद करके रख सकते हैं इन 3 दिनों में, और रिविजन भी कर सकते हैं उनकी रचनाओं का। और बाकी वोकैबुलरी, आई होप मैं सोच रही हूँ कि आप वोकैबुलरी अच्छे से याद कर रहे होंगे, क्योंकि मैं वोकैबुलरी का क्वेश्चन नहीं ला रही हूँ, लेकिन मुझे पता है आप अच्छे से वोकैबुलरी याद कर रहे हैं। तो जो वोकैबुलरी है वो सेम ही रहने वाली है, वही 10 पर्यायवाची 50 विलोम शब्द। तो ये हमारा हिंदी का हो गया। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो आज रीजनिंग में मैंने वही 2 चैप्टर आपको दिए हैं, एक वर्बल से और एक नॉन वर्बल से। तो वर्बल से और नॉन वर्बल से, तो एक हमारा पहला चैप्टर है ऑर्डर सीक्वेंस, जो हमारा ऑर्डर सीक्वेंस होता है, और एक दूसरा चैप्टर है फिगर एनालॉजी। तो जैसे वर्ड एनालॉजी होती है ऐसी फिगर एनालॉजी होती है। तो आपको वो वाला ये दोनों चैप्टर करके आने हैं अच्छे से रिवाइज। और रीजनिंग में आपको मतलब क्वेश्चन चाहिए तो आप टेक्स्ट बुक से आराम से क्वेश्चन ले सकते हैं, उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन होते हैं, तो इन चैप्टर्स के क्वेश्चन वहाँ से लगा सकते हैं। प्लस एक आध मिक्स प्रैक्टिस सेट आप लगा लिया कीजिए किसी भी टीचर का, तो वो बेस्ट रहता है। अब बात कर लेते हैं मैथ की। तो मैथ में आज आपको करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही अच्छा चैप्टर है, रिवीजन करके आना है अच्छे से। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, तो काफ़ी स्टूडेंट को बहुत ही इजी लगता है ये, और इसकी मतलब इसके क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। इन दोनों मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट तो बहुत ही ट्रेंडिंग में है, तो इसके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो आप करके आना इसको। और बहुत सारे स्टूडेंट बुक का पूछ रहे थे कि बुक ऐसी कोई बुक बता दीजिए जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हों। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा मैथ के लिए एक स्पेशल यूपीएसआई के लिए बुक आई थी, वो स्क्रीन पर दिख रही होगी आपको। बहुत ही अच्छी बुक है ये, मैंने खुद पूरी कर रखी
रखी है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें, तो आप चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जीएस की। तो जीएस में आज आपका क्या टारगेट रहने वाला है। तो जीएस में आज आपको उपराष्ट्रपति से रिलेटेड सारे जो भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आर्टिकल्स करके आने हैं। प्लस अगर बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में आपको भारत पर विदेशी आक्रमण जो हुए थे, जैसे कि शक, पल्लव, कुषाण, सबसे रिलेटेड जो भी जानकारी है वो सारी रिवीजन करके आनी है। तो जितने भी भारत पर विदेशी आक्रमण थे सब करके आने हैं। तो यही था आज का टारगेट। आई होप आप सब इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे और अगले वीडियो में आप क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। तो थैंक यू एवरीबॉडी।